गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अपेक्षा ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं जयपुर से एडवोकेट पंकज जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए ब्रह्मास्त्र टेस्ट आरजेएस पेपर नंबर फर्स्ट डिस्कस करते हैं कुछ अच्छे कंसेप्ट और अच्छी ग्रामर के साथ। पहले रिटर्न ग्रामर देखिए। मेरे आस्तिक पिताजी रामायण और गीता दोनों पढ़ रहे हैं। माई थीस्ट फादर इज़ रीडिंग बोथ द रामायण एंड द गीता। बोथ के बाद हमेशा एंड आएगा, ये कंजक्शन का पार्ट है। रामायण और गीता से पहले हमेशा द आएगा, ये आर्टिकल का पार्ट है। थीस्ट यानी आस्तिक, और ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चल रहा है। माई थीस्ट फादर इज रीडिंग बोथ द रामायण एंड द गीता। मेरा लड़ाकू पड़ोसी और मेरा समझदार भाई दोनों ही सुबह से शाम तक लड़ाई झगड़ा करते हैं। बोथ माई कॉम्बेटिव नेबर एंड माई सेन ब्रदर क्विबल विथ मी फ्रॉम डाउन टू डस्क। बोथ के बाद हमेशा एंड आएगा। कॉम्बेटिव नेबर लड़ाकू पड़ोसी, सेन ब्रदर समझदार भाई, क्विबल विथ कहासुनी करना, फ्रॉम डाउन टू डस्क सुबह से शाम तक। समय की कमी के कारण ना तो मैं सीरियल देखता हूँ ना ही मैं फिल्म देखता हूँ। आई वॉच नाइदर ए सीरियल नोर ए मूवी ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ टाइम। नाइदर के बाद हमेशा नोर आएगा और वाक्य में नकारात्मक भाव पैदा करेगा, इसलिए नॉट नहीं आएगा। कमी या भाव के चार वर्ड देखिए, लैक, डर्थ, पॉसिटी और स्कार्सिटी, और इन चारों वर्ड्स के साथ प्रपोजिशन ऑफ आएगा। ना तो मेरा दयालु पड़ोसी ना ही मेरा पक्का दोस्त विपत्ति में मेरी मदद कर रहा है। नाइदर माई काइंड नेबर नोर माई बूजम फ्रेंड इज हेल्पिंग मी इन माई एडवर्सिटी। या नाइदर नोर से वाक्य शुरू होगा। दोनों कर्ता सिंगुलर है, इसलिए वर्ब सिंगुलर आएगी, इज आएगी। तुम मुझ पर दादागिरी करते हो मानो कि तुम एक IPS हो। यू बुली ओवर मी एज इफ यू वर एन IPS। यहाँ पर जो है आपका वर आएगा। क्यों? क्योंकि मानो की कंडीशन फॉलो हो रही है, इसलिए यहाँ पर आपका वर आएगा। मैं तुम्हारे पक्ष में निर्णय नहीं दूंगा जब तक तुम मुझे रिश्वत नहीं दोगे। मैं तुम्हारे पक्ष में निर्णय नहीं दूंगा जब तक तुम मुझे रिश्वत नहीं दोगे। आई विल नॉट प्रोनाउंस डिसीजन इन योर फेवर अनलेस यू ब्राइब मी। यहाँ पर अनलेस का यूज़ हुआ है, इसके बाद विल और नॉट नहीं आएगा। या तो मेरे दोस्त ने या मेरे छोटे भाई ने मुझे भड़काया है। आइदर माई फ्रेंड और माई यंगर ब्रदर हैज़ इंसाइटेड मी। आइदर माई फ्रेंड और माई यंगर ब्रदर हैज इंसाइटेड मी। इंसाइटेड का मतलब भड़काना। भड़काने के चार वर्ड से चार सिमिलर वर्ड है, कोड, इंसाइट, इंस्टिगेट और अबैड। जिया को भड़काया या उत्प्रेरित किया। मैंने कड़ी मेहनत की है जब से मेरे पड़ोसी ने मुझे ताना मारा था। आई हैव टोल्ड सिंस माई नेबर टॉन्टेड मी। या सिंस का यूज़ होगा और पहला सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट, बाद वाला पास्ट डेफिनेट। कड़ी मेहनत करने के तीन फ्रेजेस देखिए आप। बाय बर्ड मिडनाइट ऑयल, बाय स्वेट ऑफ ब्रो और बाय एल्बो ग्रीस। तीनों फ्रेजेस का एक ही मतलब होगा, कड़ी मेहनत के द्वारा। मैं तुम पर तलवार से वार करूँगा जैसे तुम मेरे काले धंधे की पोल खोलोगे। आई विल लंज एट यू विथ ए सोड एज सुन एज यू डिबंक माई मर्की बिजनेस। एज सुन एज के बाद ना विल आएगा ना नॉट आएगा। तुम अच्छे अंक प्राप्त करोगे जब तुम एक शानदार निबंध लिखोगे। यू विल गेट गुड मार्क्स व्हेन यू राइट ए ट्रिब्यूनस ऐसे। बहन के बाद विल नहीं आएगा। ए सेड डॉटर आस्क्ड हर मॉकिश मदर इफ़ शी गो आउट। यहाँ पर भूतकाल का सेंटेंस है और परमिशन का सेंटेंस है, इसलिए आंसर नंबर ए माइट आएगा। माइट इज़ द राइट आंसर। शी रीड द फेबल्स वाइल वॉचिंग TV ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड। भूतकाल की किसी घटना की बात हो रही है जो लगातार चला करती थी, इसलिए यहाँ पर वुड आएगा। वुड रीड का मतलब वो नीतिपरक कहानियाँ पढ़ा करती थी। स्पीक स्लोली लेस्ट यू अवेक ए रोली पोली चाइल्ड। लेस्ट के साथ हमेशा शुड आएगा। लेस्ट के बाद हमेशा मॉडल शुड ही आएगा। शी टर्न अप हेयर सो दैट शी हग हर चाइल्ड। वो यहाँ पर आई थी ताकि वो अपने बच्चे को गले लगा सके। भूतकाल का सेंटेंस प्लस संभावना का सेंटेंस, इसलिए यहाँ पर माइट आएगा। सी इज़ द राइट आंसर। कॉर्पुलेंट चिल्ड्रन टेक टी एट नाइट। मनाही का सेंटेंस है, प्रतिबंध वाला सेंटेंस है और वर्तमान का सेंटेंस है, इसलिए मस्ट नॉट आएगा कि मोटे बच्चों को चाय नहीं पीनी चाहिए। माई चार्म्स टू प्ले क्रिकेट एवरी डे व्हेन दे वर इन कॉलेज। भूतकाल का सेंटेंस है और भूतकाल की लगातार आदत का सेंटेंस है
और टू जिसके साथ आए वो मॉडल आएगा, इसलिए यूज टू इज़ द राइट आंसर, ए इज़ द राइट आंसर। मेरे बचपन के दोस्त क्रिकेट खेला करते थे जब वो कॉलेज में थे। ए टायरो डॉक्टर टू गो दिल्ली टुमारो टू अटेंड द सिग्निफिकेंट मीटिंग। एक अनारी डॉक्टर को दिल्ली जाना पड़ेगा महत्वपूर्ण मीटिंग अटेंड करने के लिए। भविष्य काल की मजबूरी का सेंटेंस है, इसलिए विल हैव टू आएगा, सी इज़ द राइट आंसर, विल हैव टू गो। एन एसिडियस स्टूडेंट टॉयल शी वुड हैव पास द कॉम्पिटिशन। यदि एक मेहनती छात्र मेहनत करता तो कॉम्पिटिशन को पास कर सकता था। यहाँ पर इफ़ नहीं आएगा क्योंकि आगे हैड नहीं लगा रखा है, और इफ़ का जो काम करेगा वो यहाँ पर शुड करेगा, इसलिए ए इज़ द राइट आंसर। शुड एन एसिडियस स्टूडेंट टॉयल, यदि एक मेहनती छात्र कड़ी मेहनत करता तो वो कंपटीशन पास कर सकता था। आई थिंक इट रेन टुडे ड्यू टू डार्क क्लाउड इन द ज्योर स्काई। काले बादल होने के कारण आज बारिश हो सकती है, संभावना बहुत गहरी है, इसलिए यहाँ पर मे आएगा। आई थिंक इट मे रेन टुडे। इट इज़ ए स्टर्न रूल दैट यू कॉम्प्लाइड स्टर्नली। यहाँ पर मस्ट का प्रयोग होगा क्योंकि बाध्यता का सेंटेंस है। इट इज़ ए स्टर्न रूल दैट यू मस्ट कॉम्प्लाइड विथ स्टर्नली। कॉम्प्लाई के साथ प्रपोजिशन विथ आएगा, पालन करना, और मस्ट बाध्यता का सेंटेंस है। खाली जगह यू द सलब मैटर, सलब मैटर गंभीर समस्या, और यहाँ पर इजाज़त परमिशन जो है मांगी जा रही है। मे यू लुक इनटू द सलब मैटर, मे परमिशन लेने के लिए, और लुक इनटू का मतलब होगा आपका जांच करना, इन्वेस्टिगेट करना। द इन्फर्नो खाली जगह, इन्फर्नो भीषण आग को बुझा दिया जाना चाहिए। सेंटेंस को पैसिव वॉइस में जाएगा, इसलिए शुड बी पुट आउट आएगा, बी इज़ द राइट आंसर। ए चबी चबी चाइल्ड हैज़ बीन विथ ग्रेट केयर। एक गोल मटोल बच्चे को पाला गया है बहुत ही अच्छी केयर के साथ। पैसिव का सेंटेंस है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और पालन पोषण की फ्रेजल वर्ब आएगी, ब्रॉट अप। ए चबी चबी चाइल्ड हैज़ बीन ब्रॉट अप विथ ग्रेट केयर। आई फॉर ट्राउसी ड्रेस, मैं उटपटांग कपड़ों की तलाश करती हूँ। यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस आएगा, लुक फॉर, सी इज़ द राइट आंसर। द डेवोटीज़ विल एट सालासर बालाजी। बहुत ज़्यादा संख्या में लोग उपस्थित होते हैं, जैसे मेले या किसी सभा में, तो टर्न आउट फ्रेजल वर्ब आएगी। टर्न आउट का मतलब कहीं पर उपस्थित होना। फ्रेजेस का आंसर दीजिए। टू पुट वन हैंड टू प्लो, किसी ने हल को एक हाथ से पकड़ रखा है या चला रहा है, ऐसा बिल्कुल डिफ़िकल्ट टास्क होता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे दशरथ मांझी ने एक पहाड़ को तोड़ दिया था एक हथौड़े और छेड़ी से। हैमर यानी हथौड़ा, चीजल यानी छेड़ी एक असंभव काम था, मुश्किल काम था, डिफ़िकल्ट टास्क था, तो आंसर नंबर बी आएगा। टू टेक ए डिफ़िकल्ट टास्क, बहुत ही मुश्किल कार्य है। 17th फ्रेज है, टू पिक होल्स इन अनोदर कोट। कोट का मतलब कोट, पिक होल्स यानी छेद। दूसरे में कमियां ढूंढना, दूसरे में कमी ढूंढना, दूसरे को क्रिटिसाइज़ करना, ये बीजेपी कांग्रेस में करती है और कांग्रेस बीजेपी में करती है, तो आंसर नंबर सी के पास जाएगा, टू क्रिटिसाइज समवन। वैट बिहाइंड द ईयर्स, एक ऐसा ड्राइवर है जो वैट बिहाइंड द ईयर्स है, उसका जानलेवा एक्सीडेंट हो गया क्योंकि वैट बिहाइंड द ईयर्स था। वैट बिहाइंड द ईयर्स का मतलब होता है बहुत ही अनुभवी इंसान। नो सीखिया इंसान को वैट बिहाइंड द ईयर्स कहते हैं। इनएक्सपीरियंस पर्सन वैट बिहाइंड द ईयर्स कहलाता है। कानों के पीछे पसीना आना या गीला होना, इनएक्सपीरियंस पर्सन, सी इज़ द राइट आंसर। टू ड्राइव होम, होम की तरफ जाना, होम की तरफ ड्राइव करना, यानी किसी चीज़ पर फोकस करना पूरा। जैसे एक IAS प्रत्याशी है वो GK पर ड्राइव होम करेगा, एक IIT एस्पिरेंट है वो PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पर ड्राइव होम करेगा क्योंकि वही उनका सब्जेक्ट है। IIT एस्पिरेंट GK नहीं पढ़ेगा और IAS एस्पिरेंट PCM नहीं पढ़ेगा, तो आंसर नंबर डी, टू एम्फेसाइज, किसी चीज़ पर जोर देना। और लास्ट आपकी फ्रेज़ है, टू ऑन हिल्स। पुलिस को देखकर चोर, टू ऑन हिल्स होगा। कैट को देखकर रेड, टू ऑन हिल्स होगा। 9-2-11 होना, रफू चक्कर होना, ऐसे गायब होना, जैसे गधे के सर से सींग, या ज़मीन खा गई या आसमान खा गया। इन सारी फ्रेजेस का, सारी हिंदी मुहावरे का एक ही मतलब है, टू ऑन हिल्स। आंसर नंबर बी, रन अवे फ्रॉम सेन। थैंक यू वेरी मच।